नमस्कार, मैं हूं प्रतीक्षा मिश्रा और आप देख रहे हैं दिल्ली पुलिस न्यूज लाइन। 79 वर्षों की गौरवशाली यात्रा और समर्पण की विरासत के साथ दिल्ली पुलिस ने अपने स्थापना दिवस पर फिर साबित किया कि सुरक्षा सिर्फ व्यवस्था नहीं, विश्वास की बुनियाद है। रेजिंग डे पर स्पष्ट संदेश दिया गया कि आधुनिक संसाधनों और मजबूत संकल्प के साथ राजधानी की सुरक्षा को और अधिक सशक्त और भविष्य की हर चुनौती के लिए तैयार किया जा रहा है। रिपोर्ट देखिए। साहस की परंपरा, सेवा का संकल्प, सुरक्षा का विश्वास। 16 फरवरी 1948 एक ऐसी शुरुआत जिसने राष्ट्रीय राजधानी की सुरक्षा की नींव रखी। तब से आज तक दिल्ली पुलिस देश के सबसे सक्षम और प्रभावशाली पुलिस बलों में अपनी पहचान बनाए हुए है। हर चुनौती के सामने डटकर खड़ी, हर संकट में सबसे आगे, दिल्ली पुलिस ने जनता के विश्वास को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाया है। इसी गौरवशाली यात्रा के 79 वर्ष पूर्ण होने पर 16 फरवरी को किंग्सवे कैंप स्थित न्यू पुलिस लाइंस में दिल्ली पुलिस के स्थापना दिवस का भव्य समारोह आयोजित किया गया। इस गरिमामयी अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे, जबकि दिल्ली पुलिस आयुक्त सतीश गोलछा सहित अनेक वरिष्ठ अधिकारी भी इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बने। समारोह का मुख्य आकर्षण रही भव्य परेड, जिसका मुख्य अतिथि ने निरीक्षण किया। साथ ही उन्होंने परेड की सलामी भी ली। ये परेड केवल अनुशासन का प्रदर्शन नहीं, बल्कि समर्पण, साहस और उत्कृष्टता की जीवंत तस्वीर थी। दिल्ली पुलिस ने अपनी स्थापना से ही शांति, सेवा और न्याय के संकल्प को हमेशा से चरितार्थ करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी है। दिल्ली पुलिस का दायित्व, जिम्मेदारियां और इनके प्रदर्शन का औचित्य दिल्ली राजधानी होने के कारण हम सब जानते हैं कि पूरे देश के लिए महत्वपूर्ण है। स्थापना दिवस परेड में जोश और शक्ति का अद्भुत संगम दिखा। सधे कदमों के साथ सेरेमोनियल आर्म्ड पुलिस कंपनी ने परेड की शुरुआत की, जिसके बाद दिल्ली सशस्त्र पुलिस का दंगा निरोधी दस्ता दमदार अंदाज में आगे बढ़ा। महिला टुकड़ी ने आत्मविश्वास और सामर्थ्य की प्रेरक झलक पेश की, जबकि सुरक्षा बटालियन और कमांडो दस्ते ने साहस और रणनीतिक क्षमता का प्रभावशाली प्रदर्शन किया। दिल्ली यातायात पुलिस का मोटरसाइकिल दस्ता रफ्तार, संतुलन और सटीक तालमेल का रोमांचक संगम बना, जिसने पूरे वातावरण में ऊर्जा भर दी। दिल्ली पुलिस बैंड के उत्साहवर्धक स्वरों ने समारोह की गरिमा को नई ऊंचाई दी। डॉग स्क्वाड, महिला साइकिल गश्ती दल और घुड़सवार पुलिस ने सतर्कता और समर्पण की तस्वीर पेश की। पीसीआर, महिला पीसीआर, स्वाट, वज्र, विक्रांत और शौर्य जैसे विशेष वाहन त्वरित कार्रवाई और आधुनिक शक्ति का प्रतीक बनकर उभरे। वाटर कैनन, सड़क सुरक्षा और न्यायिक अभिरक्षा वाहन ने व्यवस्था और नियंत्रण की ताकत दिखाई। मुझे पूरा संतोष, आनंद और गर्व है कि दिल्ली पुलिस ने हमेशा अपनी जिम्मेदारी आगे रहते हुए प्रखरता और सफलता के साथ हमेशा के साथ निभाई। राजधानी की सुरक्षा को तब ऐतिहासिक मजबूती मिली जब केंद्रीय गृह मंत्री ने 857 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित सेफ सिटी प्रोजेक्ट का लोकार्पण किया। साथ ही 368 करोड़ रुपए की लागत से बने स्पेशल सेल इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर का ई शिलान्यास और 10 नई परियोजनाओं का उद्घाटन कर सुरक्षा तंत्र को नई ऊंचाई दी गई। दिल्ली पुलिस ने हमेशा से दिल्ली और देश के राजधानी क्षेत्र को सुरक्षित रखने के लिए हमेशा से पराक्रम का परिचय देश की जनता को कराया है। अनेक ऐसे मामले जो जटिल से जटिल थे, उसको निपटाने में दिल्ली पुलिस ने सफलता प्राप्त की है। वीरता को सलाम, समर्पण को सम्मान,
मुख्य अतिथि ने वीरता, विशिष्ट और सराहनीय सेवा के लिए पुलिस कर्मियों को पदकों से अलंकृत किया। उत्कृष्ट पुलिसिंग के लिए सर्वश्रेष्ठ थानों को भी सम्मानित किया गया। ये सम्मान सिर्फ पुरस्कार नहीं, बल्कि कर्तव्य, साहस और सेवा की सच्ची पहचान है। सामाजिक, आर्थिक और तकनीकी परिप्रेक्ष्य के केंद्र में पुलिस का दायित्व अपने मजबूत कंधों पर उठा रहे हमारे वो पुलिसकर्मी हैं जो दिन रात सर्दी, गर्मी और बरसात में सड़कों, मकानों और खेत खलिहानों में अपनी जान की परवाह किए बिना अपराध और अपराधियों से लड़ रहे हैं। इस अवसर पर मुख्य अतिथि ने पुलिस फैमिली वेलफेयर सोसाइटी के विशेष स्टॉल का अवलोकन किया, जहां पुलिस परिवारों की प्रतिभा और आत्मनिर्भरता की प्रभावशाली झलक दिखाई दी। प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से जीवन स्तर में आए सकारात्मक बदलाव के लिए उन्होंने PFWS की सराहना करते हुए पुलिस परिवारों का उत्साहवर्धन किया। 79 वर्षों की गौरवशाली यात्रा, अनगिनत चुनौतियां और अटूट विश्वास। दिल्ली पुलिस ने हर दौर में ये साबित किया है कि सुरक्षा सिर्फ जिम्मेदारी नहीं, बल्कि एक संकल्प है। बदलती तकनीक, मजबूत संरचना और समर्पित बल के साथ राजधानी का सुरक्षा कवच और भी मजबूत हुआ है। दिल्ली पुलिस सतर्क भी, सक्षम भी और हर नागरिक के विश्वास की सबसे मजबूत ढाल, जो हर पल राजधानी की रक्षा में तैनात है। दिल्ली पुलिस की PRO यूनिट ने लोगों को जागरूक करने के लिए चलाया खास अभियान। देखिए उसकी एक झलक। हमारे JJ क्लस्टर के युवाओं को नशे एवं अपराध से दूर रहने का संदेश देना। जितने भी युवा साथी हैं उनको नशे से दूर रखना, उनको नशे के प्रति जागरूक करना। युवाओं को नशे एवं अपराध से दूर रहने का संदेश देना है। युवाओं को नशे के प्रति जागरूक करना, सतर्क रहें और प्रॉपर डिजिटल हाइजीन मेंटेन करना। इलेक्ट्रॉनिकली FIR दर्ज करा सकते हैं और इस पे दिल्ली पुलिस तुरंत एक्शन लेती है। नहीं, we ensure that overall the justice is given to the women. अगर तुमने ट्रैफिक रूल फॉलो नहीं किया तो मैं तुम्हारी फोटो खींच लूंगी। थाने में जाकर प्रॉपर अपना एविडेंस दिखाकर हेल्प लेकर रिपोर्ट कर सकते हैं। रेड, अरेस्ट, रिकवरी, दिल्ली पुलिस के एक्शन की कहानी आंकड़ों की जुबानी। अब बात दिल्ली पुलिस की उन महत्वपूर्ण उपलब्धियों की जो पिछले दिनों बनी सुर्खियां। संगठित तरीके से उगाही करने वाले नेटवर्क पर क्राइम ब्रांच ने किया कड़ा प्रहार। पुलिस ने विनोद एट विक्की सन्यासी गैंग के 2 गुर्गे भरत और विराज को किया गिरफ्तार।
दोनों आरोपी जेल में बंद विक्की सन्यासी के खासम खास थे, जिसके इशारे पर ये चुनिंदा लोगों पर फायरिंग कर उनसे जबरन उगाही की वारदात को अंजाम दिया करते थे। बिंदापुर इलाके में भी आरोपियों ने एक कारोबारी को अपना निशाना बनाया था। उस वारदात के बाद से ही फरार चल रहे आरोपियों का सामना क्राइम ब्रांच की टीम से कुतुब एन्क्लेव इलाके में हुआ, जहां पकड़े जाने के डर से आरोपियों ने पुलिस टीम पर भी फायरिंग कर दी। परिणाम स्वरूप पुलिस ने भी आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की और मुठभेड़ के बाद दोनों पर काबू पा लिया। भरत एक नोटोरियस क्रिमिनल है, उस पर 15 से भी ज़्यादा केस हैं और ये कहीं जेल में विक्की सन्यासी जो लड़का वहाँ पर काफ़ी एक्टिव है उसके संपर्क में आया और उसके लिए ये काम किया है। और ये भी वारदात जो सुनने में आती है ये उसी के बोलने पर इसने की है। इसको भी एक बार इसकी भी तहकीकात की जाएगी, इसकी तह तक जाया जाएगा कि ये कितना ये बात में दम है। तो विक्की सन्यासी के लिए ये काम कर रहा था अभी और उसी का एसोसिएट है ये। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 2 पिस्टल, 3 जिंदा कारतूस सहित एक स्कूटी भी बरामद कर ली है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने लश्कर ए तैयबा के बड़े आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश करते हुए एक भारतीय सहित 7 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए सभी बांग्लादेशी भारत में फर्जी तरीके से रह रहे थे, जो बांग्लादेश में बैठे लश्कर ए तैयबा के हैंडलर शबीर अहमद के संपर्क में थे, जिसके इशारे पर आरोपियों ने दिल्ली सहित देश के अन्य राज्यों में देश विरोधी पोस्टर भी लगाए थे। इसके बाद से ही ये स्पेशल सेल की रडार पर थे। गहन छानबीन और कड़ी पड़ताल के बाद स्पेशल टीम ने कलकत्ता और तमिलनाडु में दबिश देकर न केवल इन्हें दबोचा बल्कि एक बड़ी आतंकी साजिश को भी नाकाम कर दिया। देश के डिफरेंट कोनों में अलग अलग जगहों पे जहाँ हैवी फुटफॉल एरियाज होते हैं या सेंसिटिव एरियाज होते हैं, ये उसको टारगेट करने का प्लान बना रहे थे और इन्होंने उसी के चलते इनके पास से कुछ ऐसा वीडियोस भी बरामद हुए हैं जिससे पता चलता है कि ये किसी कार्रवाई को अंजाम देने में थे, वेपन से इकट्ठा करने के उसमें थे। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 10 मोबाइल फोन, 25 डेबिट और क्रेडिट कार्ड, पासपोर्ट और भारी मात्रा में भड़काऊ सामग्री भी बरामद कर ली है। साइबर अपराध के खिलाफ पश्चिमी जिला पुलिस ने बड़ा अभियान चलाया। अंतर्राज्यीय साइबर अपराध सिंडिकेट का भंडाफोड़ कर 27 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। आरोपी मोबाइल हैकिंग, सोशल मीडिया, फर्जी प्रोफाइल, क्रेडिट कार्ड और वीजा फ्रॉड जैसे गंभीर अपराध में लिप्त थे। इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 11 राज्यों में दबिश देकर करोड़ों रुपए की ठगी के मामले सुलझाए और आरोपियों के कब्जे से 25 मोबाइल, 28 सिम कार्ड, 20 बैंकिंग कार्ड, पीओएस मशीन और आपत्तिजनक दस्तावेज भी बरामद किए। होली से पहले दिल्ली पुलिस की दक्षिणी रेंज द्वारा ऑपरेशन आघात 4.0 चलाया गया, जिसके तहत जांच और छापेमारी करते हुए पुलिस ने 3,980 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया, जबकि 200 से अधिक आरोपियों को गिरफ्तार किया। इस अभियान में पुलिस थानों का स्टाफ, स्पेशल स्टाफ और अन्य जिला इकाइयों के 2,500 से अधिक पुलिसकर्मी शामिल थे। इन सभी ने दक्षिणी रेंज में चिन्हित हॉटस्पॉट और संवेदनशील इलाकों में एक साथ कार्रवाई की। मेजर सफलता बूटलेगिंग के खिलाफ मिली है। 16,000 से ज्यादा क्वार्टर इस दौरान सीज किए गए। 60 से ज्यादा केसेस हमने बूटलेगर के खिलाफ दिए हैं। दूसरी बड़ी सफलता हमको जो आर्म्स एक्ट में मिली है, तो नाइफर और फायर आर्म्स दिखाकर स्ट्रीट क्राइम करते हैं उनको पकड़ा गया है। करीब 33 केसेस हमने आर्म्स एक्ट के अंदर दिए हैं, जिसमें 12 देसी पिस्टल और 24 नाइफ हमने बरामद किए हैं।
इस अभियान का मकसद होली से पहले असामाजिक तत्वों और अपराधियों पर लगाम कसना था, ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना को रोका जा सके। लोगों की सेहत से खिलवाड़ करने वाला ओम प्रकाश शर्मा नाम का शातिर शख्स आया क्राइम ब्रांच की गिरफ्त में, जो एक्सपायर्ड हो चुके फूड और कॉस्मेटिक आइटम की तारीख बदलकर उन्हें आगे बेचने के गोरख धंधे को अंजाम दे रहा था। जैसे ही इसके कारनामों की भनक क्राइम ब्रांच को लगी तो फौरन पुलिस ने जगतपुरी इलाके में स्थित इसके गोदाम पर छापा मारा और इसे अपनी गिरफ्त में ले लिया। ओम प्रकाश अकरम अली से बल्क में केजी के हिसाब से प्रोडक्ट खरीदता था, पर केजी के हिसाब से, चाहे उसमें प्राइस नहीं देके केजी के हिसाब से प्रोडक्ट लेके, और उसके बाद उनकी जो फेक मैन्युफैक्चरिंग एंड फेक एक्सपायरी डेट मेंशन करके और उसको एक नए प्रोडक्ट के रूप में दिल्ली एनसीआर के एरिया में बेच रहे थे। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से एक्सपायर हो चुके खाद्य पदार्थ और कॉस्मेटिक आइटम्स भी जब्त कर लिए हैं। क्राइम ब्रांच ने दिल्ली से यूके तक फैले ड्रग्स के काले कारोबार को बेनकाब किया है। ड्रग के इस खेल में 5 आरोपी शामिल थे, जो भारत से ब्रिटेन तक ड्रग सप्लाई चेन चला रहे थे। पकड़े गए आरोपी मोहम्मद आबिद, जावेद खान, सुनील कुमार, विष्णुदत्त शर्मा और विकास सिंह प्रतिबंधित दवाओं, खासतौर पर ट्रेमाडोल को वैध सामान की आड़ में समुद्री रास्ते के जरिए विदेश भेजने में लगे थे। हाल ही में आरोपी गुजरात के मुद्रा पोर्ट से विदेश में प्रतिबंधित दवा भेज रहे थे, जिसकी भनक लगने पर पुलिस ने सबसे पहले सरिता विहार इलाके से मोहम्मद आबिद पर शिकंजा कसा। इसके बाद एक सभी आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ गए। मुद्रा पोर्ट के रास्ते ये बर्मिंघम के लिए निकल चुके थे करीब 5-7 दिन पहले। बड़े कंटेनर के बैक साइड में छुपाया गया था, जिससे कि किसी को ये ना पता चले कि ये इसमें ड्रग की सप्लाई हो रखी है। तो उस कंटेनर को आइडेंटिफाई किया गया, उसके डिटेल्स उनको सप्लाई किए गए, प्रोवाइड कराए उनको, और उस कंटेनर को वापस लाने के लिए बोला गया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 18,47,000 नशीली दवाइयां बरामद की हैं, जिसकी कीमत लगभग 9 करोड़ रुपए आंकी गई है। अपनी बीवी और 3 बच्चों को मौत के घाट उतारने वाला आरोपी चढ़ा बाहरी उत्तरी जिला पुलिस के हत्थे। आरोपी मुंचुन केवट को जुआ खेलने की लत थी, जिसको पूरा करने के लिए इसने कई लोगों से कर्जा ले रखा था, जिसके चलते इसके घर में आए दिन कलेश होता था। इन सब से छुटकारा पाने के लिए आरोपी ने रात के समय चाकू से अपनी बीवी बच्चों की हत्या कर दी और फरार हो गया। इस मामले की सूचना मिलने पर समयपुर बादली पुलिस स्टेशन की टीम ने गहन छानबीन की और आरोपी को राजस्थान के किशनगढ़ में ट्रैक कर धर दबोचा। सबसे पहले अपनी वाइफ का थ्रोट स्लिटिंग किया, उसमें कुछ स्कफल हुआ, उसके हाथ पे भी इंजरी मार्क है, शायद वो नींद से जाग गई होगी, और उसके स्कफल से जो बाजू में एक बच्चा सोया हुआ था वो भी उठ गया, जो बेटी थी सबसे बड़ी वाली। तो तुरंत उसने उस बच्चे का भी गला जो है स्लिट कर दिया, और बाकी जो 2 बच्चे थे उनको भी उसने सेम तरीके से, बहुत ग्रूसम तरीके से उन बच्चों को भी उसने मार दिया। पुलिस की आगे की कार्रवाई जारी है। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने दिल्ली पुलिस आयुक्त सतीश गोलछा की मौजूदगी में कनॉट प्लेस में दिल्ली पुलिस प्रदर्शनी हॉल का उद्घाटन किया। इस अवसर पर एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स यानी ANTF का नया लोगो, वेबसाइट और न्यूज़लेटर भी लॉन्च किए गए। नया लोगो सतर्कता, ईमानदारी और नशा मुक्त समाज के लिए सख्त कार्रवाई का प्रतीक है। वेबसाइट पर नशा जागरूकता अभियान, पुनर्वास केंद्रों की जानकारी, कानूनी प्रावधान और टास्क फोर्स की उपलब्धियों का पूरा विवरण दिया गया। उनासीवें स्थापना दिवस पर दिल्ली पुलिस मुख्यालय में गर्व और आधुनिकता का अद्भुत संगम देखने को मिला।
भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के भव्य चित्र का अनावरण कर राष्ट्र की एकता और दृढ़ संकल्प को नमन किया गया। देश के सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन ट्रॉफी का अनावरण कर उत्कृष्ट सेवा को सम्मानित किया गया। वृक्षारोपण के साथ सतत भविष्य की पहल हुई और नए डिजिटल पीसीसी व सीवीआर एप्लीकेशन के शुभारंभ ने स्मार्ट पुलिसिंग को नई रफ्तार दी। दक्षिणी पूर्वी जिला पुलिस ने तेजस पेट्रोल पहल का शुभारंभ किया। विशेष पुलिस आयुक्त लॉ एंड ऑर्डर मधु तिवारी और संयुक्त पुलिस आयुक्त एसके जैन ने तेजस पेट्रोल वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसमें शामिल 4 पहिया वाहन और मोटरसाइकिल संकरी गलियों, भीड़भाड़ वाले इलाकों और संवेदनशील क्षेत्रों में तेज प्रतिक्रिया और प्रभावी निगरानी के लिए तैनात होंगे। ये सभी वाहन आपात स्थिति से निपटने के लिए आवश्यक उपकरणों से लैस हैं। ये पहल डेटा आधारित और इंटेलिजेंस समर्थित गश्त प्रणाली पर आधारित है, जो पारंपरिक गश्त से आगे जाकर अपराध रोकथाम को और मजबूती मिलेगी। क्राइम ब्रांच ने 100 खोए और चोरी हुए मोबाइल फोन बरामद कर उनके असली मालिकों को सौंपे। पुलिस ने तकनीकी ट्रैकिंग और लगातार फील्ड वर्क के जरिए ये सफलता हासिल की है। दिल्ली पुलिस की नागरिकों से अपील है कि मोबाइल खोने या चोरी होने पर तुरंत उसकी ऑनलाइन शिकायत CEIR पोर्टल पर दर्ज कराएं, ताकि त्वरित कार्रवाई संभव हो सके। दिल्ली पुलिस वीक के दौरान सेवा और संवेदना का अनोखा संगम दिखा। नवाचार, संवाद और सामाजिक सरोकारों से जुड़ी रचनात्मक पहलों के माध्यम से दिल्ली पुलिस कानून के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के साथ जनता के विश्वास और आत्मीय जुड़ाव की पहचान बनकर उभरी। एक रिपोर्ट। दिल्ली पुलिस वीक और रेजिंग डे के अवसर पर कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में आयोजित भव्य प्रदर्शनी का उद्घाटन उपराज्यपाल VK सक्सेना द्वारा पुलिस आयुक्त सतीश गोलछा और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की गरिमामयी उपस्थिति में किया गया। दंड से न्याय की ओर बढ़ते नए दौर में ये प्रदर्शनी पुलिस की कार्यप्रणाली, तकनीकी नवाचार और जन सहभागिता को पारदर्शी तरीके से आम जन के सामने प्रस्तुत करने का प्रभावी माध्यम बनी। ये एग्जीबिशन दिल्ली की जनता और पुलिस के बीच विश्वास, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व और जन भागीदारी की प्रतीक है। मैं कई बार दिल्ली पुलिस के कार्यक्रम में शामिल हो चुका हूं। हर बार दिल्ली पुलिस पहले से अधिक प्रोफेशनल, एनर्जेटिक, सेंसिबल, सेंसिटिव और टेक्नोलॉजी ड्रिवन लगती है। प्रदर्शनी में प्रदर्शित ऑपरेशन मिलाप, ऑपरेशन कवच और ऑपरेशन साइहॉक जैसी पहलें लापता बच्चों की तलाश और साइबर अपराध नियंत्रण के प्रयासों के माध्यम से दिल्ली पुलिस की प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं। स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम और AI आधारित तकनीकों ने भविष्य की सुरक्षित, सतर्क और प्रिवेंटिव पुलिसिंग से लोगों को रूबरू कराया। दिल्ली एक महानगर नहीं है, यह राष्ट्र की राजधानी है, लोकतंत्र का केंद्र है और करोड़ों सपनों का शहर है। यहाँ की सुरक्षा सुनिश्चित करना केवल दायित्व नहीं बल्कि राष्ट्रीय उत्तरदायित्व है। यह प्रदर्शनी एक ऐसी दिल्ली पुलिस को दर्शाती है जो मॉडर्न है, रिस्पॉन्सिव है, टेक्नोलॉजी ड्रिवन है और सबसे इम्पोर्टेंट सिटीजन्स की सेफ्टी और डिग्निटी के प्रति पूरी तरह समर्पित है। इंटरैक्टिव गेम्स, साइबर जागरूकता, एंटी नार्कोटिक संदेश और बच्चों की रचनात्मक प्रस्तुतियों ने इस प्रदर्शनी को पुलिस और जनता के बीच विश्वास का सेतु बना दिया। मॉडल पुलिस स्टेशन और कंट्रोल रूम के माध्यम से आम जन को सुरक्षा तंत्र का सजीव अनुभव प्राप्त हुआ। दिल्ली पुलिस वीक को और अधिक सार्थक बनाते हुए दक्षिण पूर्वी जिले ने राजकुमारी अमृत कौर कॉलेज ऑफ नर्सिंग में कम्युनिटी आउटरीच कार्यक्रम नारी शक्ति हमारे समाज में महिलाओं की ताकत, लचीलेपन और कामयाबियों का जश्न आयोजित किया। ऑडियो विजुअल प्रस्तुति के माध्यम से महिला सुरक्षा ऐप, ऑनलाइन शिकायत प्रणाली और त्वरित सहायता तंत्र की जानकारी दी गई। साथ ही साइबर स्टॉकिंग और ऑनलाइन उत्पीड़न पर जागरूकता बढ़ाई गई, जबकि नुक्कड़ नाटक ने जिम्मेदार डिजिटल व्यवहार का संदेश दिया। कार्यक्रम का समापन महिला पुलिस दल और छात्राओं के मार्च पास्ट के साथ हुआ। दिल्ली पुलिस वीक के दौरान सेवा, संवेदना और विश्वास की परंपरा को और मजबूती मिली,
जब आउटर नॉर्थ जिला पुलिस ने मात्र 40 दिनों के भीतर देश के विभिन्न हिस्सों से बरामद किए गए 1850 मोबाइल फोन उनके असली मालिकों को लौटाए। न्यू पुलिस लाइंस में आयोजित मिशन रिकनेक्ट योर फोन्स जर्नी बैक होम कार्यक्रम में जब लोगों को उनके खोए फोन वापस मिले तो वो भावुक क्षण दिल्ली पुलिस की पीड़ित केंद्रित कार्यशैली का सजीव प्रमाण बन गया। इसी निरंतरता में इतिहास और संस्कृति के साक्षी लाल किला के प्रांगण में सजी विशेष काव्य संध्या काव्यांजलि जनसंपर्क को सशक्त करने और एकता व सेवा की भावना को नई ऊर्जा देने के उद्देश्य से आयोजित इस कवि सम्मेलन ने वर्दी के पीछे छिपी मानवीय संवेदनाओं को मंच प्रदान किया। मुख्य अतिथि के रूप में पुलिस आयुक्त सतीश गोलछा की गरिमामयी उपस्थिति ने कार्यक्रम को विशेष आयाम दिया। देश के प्रतिष्ठित कवियों की ओजपूर्ण और भावनात्मक प्रस्तुतियों ने श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। यहाँ कविता में समर्पण था, सेवा थी और था विश्वास। वाणी नहीं बोली, चुपचाप चला जा, पकोड़े खाता मन कर रहा, बेसन लिया। बाबूजी मैं सच बता रहा हूँ, बेसन लेने गया था, सूजी लेके आया, मार मार के लट सुझा दिया। कुल मिलाकर दिल्ली पुलिस द्वारा आयोजित इन गतिविधियों ने दिल्ली पुलिस वीक को उसके गौरवशाली इतिहास, आधुनिक पहल और जन केंद्रित पुलिसिंग के संकल्प का उत्सव बना दिया। दिल्ली पुलिस न्यूज लाइन में आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में दिल्ली पुलिस की ताजा तरीन खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। नमस्कार।